दोस्तों, हम सबके कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होते हैं, या तो बहुत पुराने या फिर कुछ नए। लेकिन दोस्ती में टाइम मैटर नहीं करता, क्योंकि दोस्ती तो दोस्ती होती है। लेकिन आज की जो कहानी है, इसमें आपको मैं किसी ऐसी लड़के की कहानी बताने जा रही हूँ जो कि उसने खुद हमारे साथ शेयर की है, और उसने दोस्ती की एक बहुत अच्छी मिसाल भी दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें भेजी है गौरव दास जी ने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव है। मैंने पहले भी एक स्टोरी आपके चैनल पर भेजा था। अब मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया था, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गया, तो मेरी माँ ने बोला कि मौसी के घर घूम आओ। मेरी मौसी का घर कार्बी एंग्लो डिस्ट्रिक्ट के बुकानजा टाउन के पास है, तो मैंने सोचा चलो मौसी के घर घूम आता हूँ। 28 दिसंबर मैं जागीर रोड स्टेशन से सुबह 10 बजे का ट्रेन का टिकट बुक किया था और मैं बुकानजन के लिए निकल गया था। मैं शाम के करीब 4 बजे अपनी मौसी के घर पहुंचा और मेरी मौसी का लड़का मुझे लेने स्टेशन पर पहुंचा था। स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर ही उनका घर था। मैं बता दूं कि मेरी मौसी का लड़का मेरे से करीब 3 साल बड़ा था। वो अभी फर्नीचर का काम करता था एक दुकान पर। वो डेली सुबह 8 बजे जाता और शाम 7 बजे वापस आता, और उसने अपने कुछ दोस्तों से मेरी पहचान करा दी। उसने बोला कि ये मेरी मौसी का बेटा है और ये मयोंग से है। और उसके दोस्त ऐसा सुनकर मेरे ऊपर हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, क्यों भाई, काला जादू आता है क्या तुम्हें? और कुछ तो मुझसे डरने लगे और वो लोग कुछ प्लान बनाने लगे न्यू ईयर का। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ न्यू ईयर पार्टी में ज्वाइन कर सकता हूँ। सब ने बोला हाँ, क्यों नहीं, तुम डरोगे तो नहीं ना? मैंने बोला पार्टी में कैसा डर? तो उन्होंने कहा इधर से 1 किलोमीटर दूर एक ईंट का भट्टा है। ईंट का भट्टा यानी कि जहाँ पर ईंट बनाए जाते हैं। पहले यहाँ जोरों शोरों से ईंट बनाने का काम चलता था, लेकिन 10 साल पहले से अब वहाँ पर कुछ नहीं है। मैंने सोचा शायद कुछ लॉस हुआ होगा, मालिक ने भट्टा बंद कर दिया होगा। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। बाद में न्यू ईयर के दिन यानी कि मेरे कज़न ने एक दिन की काम से छुट्टी ले ली, तो हम सब मतलब मैं, विशाल, राकेश, प्रीतम, अंकित, रोहन, विक्रम और पप्पू, हमने न्यू ईयर का प्लान न्यू ईयर के एक दिन पहले ही बना लिया था। क्या क्या होगा पार्टी में, फिर सब प्लान के मुताबिक होने लगा। मार्केट से हम लोग सब चीजें अपनी लिस्ट के मुताबिक ले आए थे। फिर हमने वो सारी चीजें विक्रम के घर रख दी थी। हम लोग इधर उस ईंट के भट्टे के पास गए और वहां जाकर एक टेंट लगाया और हम सब ने म्यूजिक के लिए JBL का बॉक्स लगाया और सब अपने काम करने लगे। फिर हमने वाइन लाने के लिए अंकित को बोला, लेकिन अंकित ने बोला विशाल को। फिर मैं और मेरा कज़न विशाल अंकित की स्कूटी लेके वाइन लेने निकल गए। मैं बता देता हूँ कि मैं कभी कभी ड्रिंक करता हूँ कोई स्पेशल ओकेजन्स पर। हमने बुकंज टाउन के वाइन शॉप से एक ब्लेंडर स्प्राइट फुल और एक ओल्ड मॉन्क फुल और 2 बियर ले लिया था, और हम लोग उधर हमारी पार्टी वाली जगह पहुंच गए और उधर सब अपने अपने काम कर रहे थे। पप्पू और प्रीतम बहुत अच्छे से कुक कर सकते थे, वो लोग अपना काम करने लगे और अंकित और विक्रम टेंट के कुछ दूर आग जला रहे थे कैंप फायर के जैसे। तो हम सब ने 300 लीटर वाली एक वाटर बॉटल खरीदी, क्योंकि आसपास पानी नहीं था। लेकिन मैंने उधर एक कुआं देखा था। मैंने उन लोगों से जब पूछा कि हम उस कुएं से पानी क्यों नहीं ले लेते, तो उन लोगों ने बस मुझे इतना बोला कि उस कुएं के पास गलती से भी मत जाना। विशाल ने मुझे स्पेशली बोला, तो मैंने फिर कुछ ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन मैंने उनसे ओके बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके बाद हम लोग सब कैंप फायर के पास बैठे थे और शराब पीने लगे। विक्रम के घर उस साइड से जाना पड़ता है जिस साइड पर वो कुआं है, तो मतलब सब वाइन पी के कुछ लोग डांस कर रहे थे और मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया, तो मैं बात करने के लिए एक साइड चला गया तो देखा विक्रम अपने घर के रास्ते की साइड जा रहा था। मैंने पहले सोचा कि शायद ये अपने घर जा रहा है,
लेकिन उसके बाद मुझे अचानक उन लोगों की बात याद आ गई कि विक्रम भी कभी उस रास्ते से रात को नहीं जाता। और मैंने सोचा शराब के नशे में लगता है ये उस साइड से जा रहा होगा। फिर मुझे कुछ अजीब लगा, तो फिर मैंने अपने भाई विशाल को बोला कि विक्रम अकेले घर जा रहा है। तो मैं और अंकित और विशाल हम सब दौड़ते हुए उस कुएं के पास गए। वहां जाके वो जोर जोर से बोलने लगा और चिल्लाने लगा, और उस वक्त हमें डर तो लगा, लेकिन विक्रम हमारा दोस्त था इसलिए हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। विशाल और मैं और अंकित ने जाके उसे कुएं के पास से खींचा, और जब हमने उसका हाथ पकड़ा तो हमें ऐसा लगा कि मानो वो बर्फ की तरह जम गया था। फिर उसको हम साइड में लेकर आए, और जब हम उसे साइड में लेकर आए तो हमारे कैंप के अंदर उसको लेटा दिया और तेल गरम करके उसकी मालिश करने लगे, क्योंकि उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे, जैसे मानो उसको फ्रिज में से निकाला गया हो। फिर लगभग 4 बजे उसको होश आया था और हम सब वहीं थे। फिर हमने उससे पूछा कि आखिर वो उस साइड क्यों गया था और उसके साथ वहां पर क्या हुआ था। अब हमारे मन में कई तरह के सवाल जवाब चल रहे थे, लेकिन असल बात सिर्फ विक्रम ही बता सकता था। फिर विक्रम हड़बड़ी में कुछ बोलने लगा। उसने कहा, वो कहाँ गई? वो मुझे मार देगी। फिर उसे हम लोगों ने घर पहुंचा दिया। हमें उसका बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार यही बात दोहराई जा रहा था, वो कहाँ गई, वो मुझे मार देगी। हमें उसका ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा अटपटा लग रहा था। हमने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और हमने उसको उसके घर पहुंचा दिया। और फिर विक्रम रोज रात को किसी को बोलता था, तुम चली जाओ इधर से, चली जाओ यहाँ से। वो हर रात रोज यही शब्द बार बार चिल्लाता था। फिर 7 दिन बाद उसके घर में एक बाबा को बुलाया गया था, विक्रम के अंकल ने। हम सब भी वहाँ गए थे और सबने हमसे पूछा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। फिर वो बाबा बोले कि तुम लोग उस रास्ते से कुछ खाने का लेकर गए थे क्या? हमने बोला हाँ, हम मटन लेकर गए थे और वो विक्रम लेकर गया था। फिर बाबा ने कुछ चीजें ली और उधर आग जलाया और विक्रम को अपने सामने बिठाया। फिर कुछ मंत्र बोले और उसके ऊपर कुछ विभूति फेंकी, और उसके बाद बाबा गुस्से में बोलने लगे, तू कौन है? इस पर विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा, और वो देखकर हम सब एकदम हैरान हो गए। उसके अंदर से अब 2 आवाजें आ रही थी, एक उसकी खुद की और दूसरा एक औरत की। और ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। विक्रम ने जोर से कहा, मैं हूँ जैस्मिन। मुझे ईंट भट्टा के मालिक ने मेरे साथ गलत करके मुझे मार दिया और मेरी बॉडी को इस कुएं में फेंक दिया था। मैंने इस भट्टे को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये लोग फिर भी वहाँ आ गए। फिर बाबा ने बोला, तूने इसको क्यों पकड़ा है? वो बोली, इसने कुएं में पेशाब किया है और मैंने जब मटन उसके हाथ से गिरा दिया तो उसने फिर से वो उठा लिया और वहां से आ गया। मुझे कम से कम थोड़ा तो मटन दे देता, और मेरे घर पर उसने पेशाब किया था, इसके लिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर विक्रम की माँ और पापा रोने लग जाते हैं और बोलने लगे, बाबा जी ये मेरा एक ही बेटा है, कुछ कीजिए। तो बाबा ने बोला, तू उस दिन उसको कुएं में ले जाना चाहती थी, लेकिन तो क्यों नहीं ले जा सकी? तो विक्रम अपनी आंखों से घूरने लगा और मेरी ओर चिल्लाते हुए बोला, ये जो लड़का है मुझे बोलने लगा। फिर मैंने कहा, मैं बताता हूँ बाबा असली बात क्या है। मेरे लेफ्ट हैंड में महादेव का त्रिशूल जैसा कुछ है, मुझे इन बुरी शक्तियों यानी इन काली शक्तियों से प्रोटेक्ट करता है। और माँ को ये बात म्योंग के एक बाबा ने बताई थी, और उन्होंने ये कहा था कि किसी बाबा को मेरा लेफ्ट हैंड ना देखने दे। और मेरे पास एक लॉकेट है जो मुझे म्योंग के एक तांत्रिक ने दिया था, क्योंकि मुझे अक्सर किसी सुनसान जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होती थी। इस पर विक्रम बोला, यानी कि विक्रम के अंदर घुसी जैस्मिन की आत्मा बोली, इस लड़की की वजह से ये उस दिन बच गया कि मैं उसको मार दूंगी। बाबा ने बहुत टाइम कुछ मंत्र बोले और उसके ऊपर विभूति फेंकी, तो वो तिलमिला उठी और बोली, अगर इसको बचाना चाहता है तो मुझे 2 बकरा कुएं के पास अमावस्या की रात को देकर आना होगा। बाबा ने कहा, तू उसे छोड़ दे, ये लोग तुझे वो बकरे दे देंगे। फिर विक्रम बेहोश हो गया और बाबा ने बोला, ये बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है, इसकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। और बोला कि 2 बकरे विक्रम को खुद दे के आने होंगे और उसको बोल देना
कि बकरे देने के बाद पीछे मुड़कर ना देखे। और बाद में बाबा चले गए, लेकिन उन्होंने मेरी ओर देखा था और बोले, तुम नहीं होते तो ये लड़का उस दिन मर जाता। मैंने कहा, ये हमारा दोस्त है तो हमें तो उसको बचाना ही था। और कुछ दिन बाद अमावस्या की रात को वो 2 बकरे दे के आने के बाद अब सब ठीक है। एक बात सबके लिए, अगर आप लोग किसी सुनसान जगह से जा रहे हो और हाथ से कोई चीज़ बिना किसी वजह के गिर रही हो तो उस चीज़ को लेकर मत जाइए। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी जो हमें भेजी थी गौरव दास जी ने। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी कोई ऐसी डरावनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप वहां पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे स्टोरीज भेज सकते हैं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में आपकी ही भेजी हुई किसी ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ।